आप आकर देखिए, यहाँ पे कंडीशन देखिए। हम मैडम कनीज फातिमा से भी ये डिमांड करते हैं, आप गड्ढों का शहर, आपके शहर गड्ढों का शहर हुआ है। आप कहाँ पे जाके देखिए, आप हागरगा रोड पे देखिए, एमजी रोड पे देखिए, बस स्टैंड के पास देखिए, संतराशवाड़ी पे देखिए, आप इस्लामाबाद कॉलोनी देखिए, दरगाह रोड जाके, पूरे गड्ढों का शहर हुआ है। क्या एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर्स को शर्म नहीं आ रही? इस ऐसे रोड्स पे फिर रहे हैं वो दिन रोड, क्या भरोसा कर रहे हैं वो लोग? वो एक भरोसा देते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान करते हैं बोलते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम पूरे बजट इंप्लीमेंट करेंगे बोलते। कहाँ पे है बजट आपका? इतनी तकलीफ हो रही, रोना तो बोल रहे नहीं, थूक रहे हमारे को लोग, अरे ऐसे हैं बोलकर को। हम ये तारीफ करते हैं, हमारे पास एमएलए मैडम है बोल के बोलते, बाहर के लोग आए बोले तो थूक रहे हमारे को, अरे ऐसे रोड़ा है तुम्हारे गुलबर्गे में बोल के। 5,000 करोड़ रुपए सालाना बजट केकेआरडीबी का कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है? क्या गड्ढों में खर्च होता है? जो भ्रष्ट सरकार आई है जब से खाली वादे कर रही है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। गुलबर्गा सिटी में डेवलपमेंट का जीरो है। कि रोड बनना, हमारे सुबह बच्चे जाते, पानी भर गया तो यहाँ से जा नहीं सकते हम। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, हमें एमजी रोड रिपेयर करना होगा, करना होगा, करना होगा, एमजी रोड रिपेयर करना होगा। करना होगा, करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। खाली करो, खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। खाली करो, खाली करो। गड्ढों का शहर कलबुर्गी कलबुर्गी कलबुर्गी, कलबुर्गी, कुंडी नगरा कलबुर्गी कलबुर्गी कलबुर्गी, कलबुर्गी, कुंडीना रोड एमजी रोड एमजी रोड एमजी रोड, एमजी रोड, कुंडीना रोड कुंडीगड़ा रोड एमजी रोड एमजी रोड एमजी रोड, एमजी रोड, कुंडीगड़ा रोड एमजी रोड एमजी रोड एमजी रोड, एमजी रोड। ತಕ್ಷಣ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕುಂಡಿಗಡ ರೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एमजी रोड पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है। जो ये गड्ढे हैं गुलबर्गा में, एक गुलबर्गा बोले तो है ना, एक तोगरी नाडू बोल के कहा जाता है। आज गुलबर्गा गड्ढों का शहर, सिटी ऑफ पैथोल्स हो गया है। हमें तो शर्म आ रही है, इसके लिए हम खड़े हैं। क्या एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर्स को शर्म नहीं आ रही? इस ऐसे रोड्स पे फिर रहे हैं वो दिन रोड, क्या भरोसा कर रहे हैं वो लोग? वो एक भरोसा देते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान करते हैं बोलते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम पूरे बजट इंप्लीमेंट करेंगे बोलते। कहाँ पे है बजट आपका? 5,000 करोड़ रुपए सालाना बजट केकेआरडीबी का कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है? क्या गड्ढों में खर्च होता है? हम ये मांग करते हैं कि गुलबर्गा में कितने भी रोड्स हैं, कितने भी गड्ढे हैं, उनको मूछे। अगर नहीं मूछेंगे तो हम वो गड्ढों में है ना लाके है ना ये जो झाड़ लगाएंगे। ये यहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार आई है जब से खाली वादे कर रही है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। गुलबर्गा सिटी में डेवलपमेंट का जीरो है। एक तरफ सीएम सिद्धरामैया साहब जब आके जाते हैं तो थूत पॉलिश की जाती है पूरे रोड्स की। हम ये गुजारिश करते हैं सिद्धरामैया साहब से कि आपकी जो इम्प्लीमेंट करने का जो बजट है, रोड्स के पैथोल इम्प्लीमेंट करने का जो बजट है, यहाँ पे गुलबर्गा सिटी में सख्त जरूरत है उसकी। यहाँ पे आप आकर देखिए, यहाँ पे कंडीशन देखिए। हम मैडम कनीज फातिमा से भी ये डिमांड करते हैं, आप गड्ढों का शहर, आपके शहर गड्ढों का शहर हुआ है। आप कहाँ पे जाके देखिए, आप हागरगा रोड पे देखिए, एमजी रोड पे देखिए, बस स्टैंड के पास देखिए, संतराशवाड़ी पे देखिए, आप इस्लामाबाद कॉलोनी देखिए, दरगाह रोड जाके, पूरे गड्ढों का शहर हुआ है। हम ये डिमांड करते हैं कि तुरंत जो जेट सिस्टम है, जो आज सिद्धरामैया ने ऐलान किया था कि जेट सिस्टम के जरिए हम रोड बनाएंगे, 3 घंटे में रोड बनती है। यहाँ बहाना दिया जा रहा है, यहाँ पे बहाना दिया जा रहा है कि बजट नहीं है, बारिश है। अरे सीएम सिद्धरामैया साहब जब बारिश नहीं थी क्या, उस वक्त क्यों रिपेयर किया आपने?
और ये थूथ पॉलिश की जा रही है। हमारे डर से सिटी कॉर्पोरेशन यहाँ पे थूथ पॉलिश कर रहा है। हमें ये थूथ पॉलिश की मांग नहीं कर रहे हम, हमें परमानेंट रोड चाहिए। गुलबर्गा में परमानेंट रोड की मांग करते हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि गुलबर्गा में जहाँ कहीं पे भी रोड्स खराब हालत है, खस्ता हालत है, उसको रिपेयर किया जाए। दूसरी बात, इसी वजह से, ये रोड्स की वजह से 3 दिन पहले मुजम्मिल का कत्ल हुआ है। मैं बोलता हूँ ये कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है इसके कत्ल। जो मुजम्मिल बच्चा जो 17 साल का जा रहा था, नाली में गिर के मरा है, उसकी जिम्मेदार कौन है? सिटी कॉर्पोरेशन है। उसकी जिम्मेदार कौन है? एमएलए कनीज फातिमा है। उसकी जिम्मेदार कौन है? हमारे कॉर्पोरेटर्स है। ये एरिया जो एमजी रोड है, ये 4 कॉर्पोरेटर्स को आता है। 4 कॉर्पोरेटर्स, एक को भी शर्म नहीं आती है ये रोड के लिए काम कर। पिछले 10-15 साल से ये रोड का हालत ऐसी है। तो हम ये डिमांड करते हैं कॉर्पोरेटर से भी और एमएलए मैडम से भी और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से भी कि ये गुलबर्गा के कहीं जहाँ कहीं भी रोड्स खराब है, खस्ता हालत है, उसको रिपेयर करे। वरना आने वाले दिनों में हम तो जवाब देंगे, साथ में आपको जनता भी जवाब देगी। शुक्रिया। रोड बनाने के बाद भी जो है ना वहाँ पर जो है ना काम शुरू किया जाता है, उसको खराब किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रोड बनाने के बाद उस लेवल का काम नहीं होता है। आप अगर मेरे सामने अगर आप देख रहे हैं तो टूथ पॉलिश का काम हो रहा है। आप वहाँ पे देखिए, आप ऐसा अगर काम होगा तो एक बारिश आ गई तो बह के जाती है वो पूरी जो बनाए हुए पैच वर्क, जो टूथ पॉलिश का काम है वो बह जाता है। तो इस तरह से काम नहीं होना, पक्का काम होना है। जिस तरह से बेंगलुरु सिटीज में जो पक्का काम होता है, एक दिन में एक रोड पूरी कंप्लीट होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी उस तरह से काम होना चाहिए। एमजी रोड पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से प्रोटेस्ट रखा गया। एमजी रोड की हालत आप लोग देख रहे हैं चलते फिरते। शेम ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, शेम ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, शेम ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, आइदर ही मे बी एमपी, एमएलए और कॉर्पोरेटर्स। ये उनको रोड नज़र नहीं आ रही है, सड़क नज़र नहीं आ रही है। पूरे गुलबर्गे की हालत ये ऐसी है। क्या उनके पास पैसे की कमी है? क्या उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की सलाहियत नहीं है? क्या वजह से इसको ढील दी जा रही है? जितने रोडें गुलबर्गे के हैं तमाम के तमाम खस्ता हालत में पाई जाएगी। गढ़ों का शहर कहा जाए तो भी कम ना होगा। ये हालत यहाँ पर है। हमारे पास इलेक्टेड बॉडी रहने के बावजूद, सिटी कॉर्पोरेशन रहने के बावजूद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहने के बावजूद, गुलबर्गा सिटी डिक्लेयर होने के बावजूद भी अगर ये हाल है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, हर आदमी अपने आप को बताने के लिए बड़े बड़े दावे करते रहता है। जब सड़कों की बात आती है, पीने के पानी की बात आती है, सिविक एम्यूनिटीज़ की बात आती है, तो कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, कोई उसके ऊपर फोकस नहीं करता। बड़ी शर्म की बात है कि हमको शहर कहलाने के भी हम काबिल नहीं हैं। यहाँ पर इतने सालों से 1984 से गुलबर्गा को शहर डिक्लेयर किया गया, सिटी का स्टेटस मिला, उसके बावजूद भी हालत ऐसी है, तालुका लेवल पे रहने की वैसी हालत है। ये कितनी तकलीफदेह बात है। बराबर टैक्स ले रही है सिटी कॉर्पोरेशन, साल में 2 साल में बराबर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। टैक्स माकूल लेने के बावजूद भी बराबर सर्विस नहीं दी जा रही है अवाम को। ये क्या बात है? ये शर्म की बात है। ना तो एमएलए के बारे में बात कर रहे हैं, ना एमपी बात कर रहे हैं, ना इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स बात कर रहे हैं। इलेक्टेड कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी नहीं है क्या अपने अपने एरिया में अपनी अपनी फैसिलिटीज़ को अगर अच्छी फैसिलिटी देंगे तो आवाम सड़कों पर नहीं आएगी। लिहाजा हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर ऐसे काम नहीं होते हैं तो डेमोक्रेसी भी हमें ये दस्तूर इजाज़त देती है कि सड़कों पे आना हमारा राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। इसके लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के तमाम जिम्मेदारों को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक गुड काज को लेकर यहाँ पर आकर एक प्रोटेस्ट दर्ज किया। जितने भी लोग यहाँ के जमा हुए रेसिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी, यहाँ देख सकते हैं आप, तमाम के तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और रोड की खस्ता हालत देखकर बड़ी शर्म की बात है और बड़े ही तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शहर गुलबर्गा एक घरों का शहर में तब्दील हो चुका है। चाहे बीबी रोज़ा कॉलेज से लेकर मोहम्मद रफ़ी की चौक जाइए, मुस्लिम चौक से लेकर गंज को जाइए, संतरासवाड़ी से लेकर एमजी रोड को आइए, संतरासवाड़ी से लेकर रिंग रोड को आइए, पूरे रोडों की हालत यही है। बस स्टैंड के सामने की भी हालत यही है, आप स्कूल कॉलेजेस के सामने भी हालत यही है। तो लिहाजा इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी हरकत में आए। और हमने कल कमिश्नर ऑफ कॉर्पोरेशन को मिला तो उन्होंने वो ये बयान दिया कि टेंडर अलॉट हो चुका है, जल्दी पानी का सीज़न खत्म होते ही हम काम शुरू कर रहे हैं। लिहाजा पैट्रोल का काम शुरू होने वाला है, पैचअप करने का जो वर्क अब जो शुरू हो रहा है, उन्होंने वादा किया था तो उन्होंने काम, ऐसा लग रहा है कि अभी चुप नो टेम्पररी काम कर रहे हैं। तो हम टेम्पररी काम नहीं चाह रहे हैं उनसे। हमारा डिमांड ये था कि परमानेंट सोल्यूशन होना है। गुलबर्गा में तकरीबन 125 करोड़ रुपए का उन्होंने बजट बताया। गुलबर्गा के पूरे रोड्स बनाए जा रहे हैं 125 करोड़ के
रकम से उसको अलर्ट किया गया। उनका ये कहना है, लिहाजा थोड़े दिन सब्र कीजिए, पानी जो ही खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह हम तमाम सड़कें परमानेंट बनाने वाले हैं, उनका एश्योरेंस है। परमानेंट की बात आप कह रहे हैं, तो परमानेंट बनाने के बाद जो है ना, कभी नाली के लिए, कभी वायर के लिए, कभी पाइपलाइन के लिए फिर से खोदा जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये कॉर्पोरेशन एक्ट ये बताता है, जब भी खोदते हैं किसी को टेंडर अलॉट किया जाता है, खोदने के पैसे उनको जमा करके अगर आप वहाँ खोदे हैं तो उसको पैचअप भी करना कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होती है। या अगर कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो घर वाले, दुकान वाले, जिसके भी घर हैं वहाँ पर, और बोलना चाहिए, ऑब्जेक्शन करना। जब तक अगर सेफ काम नहीं हुआ, फेयर काम नहीं हुआ तो रुकाना चाहिए काम। ये लोगों में हमारे अवेयरनेस आना चाहिए। ये जनरल पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर अगर पैसे लेके काम करता है तो वो रोकना है काम उसको, और क्वालिटी चेक करना। यहाँ पर भी जितने भी रेसिडेंट्स हैं, यहाँ के नागरिक हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, जब भी अगर क्वालिटी वर्क नहीं होगा तो इमीडिएट आप वर्क स्टॉप करो, ऐसे धरने एहतजाज करो, उसके बाद में मालूम हो जाएगा कि काम किसको बोलते हैं और कितने दिन में काम होना है।